नमस्कार। मैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण। आप सभी पूर्वी चंपारण जिला में अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालय अधीक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों से यूट्यूब लाइव होने वाला था, तकनीकी कारणों से लाइव नहीं हो पाया, इसका मुझे खेद है और मैं खेद व्यक्त करता हूं कि आज आपसे लाइव नहीं हो पाया। फिर अगले किसी दिन हम लाइव हो पाएंगे। लेकिन यह वीडियो आपको इसलिए प्रेषित कर रहा हूं कि आप बिहार दिवस 2023 की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य की स्थापना सन 1912 में 22 मार्च को हुई थी। तब से लेकर के अभी तक बिहार दिवस के रूप में नहीं मनाया जा रहा था। विगत कई वर्षों से बिहार दिवस हम मनाते हैं। इस वर्ष बिहार का स्थापना दिवस जो 111वां स्थापना दिवस है वह मनाया जाएगा 22 से 24 तक। पूरे राज्य में बहुत ही उत्साह से मनाया जाएगा। इस वर्ष बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो आप समझ सकते हैं कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के थीम पर हम बिहार दिवस मनाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले में सभी स्कूल, चाहे वो प्राथमिक में हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो या निजी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों के शिक्षक, सभी विद्यालयों के बच्चे, सभी विद्यालय परिवार एक साथ, कस्तूरबा गांधी की बच्चियां सभी एक साथ 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 111 नारा जो मैं यहां से आपको उपलब्ध कराऊंगा के साथ अपने पोषक क्षेत्र में बच्चियों के साथ, शिक्षकों के साथ एक प्रभात फेरी, सुंदर सा प्रभात फेरी हो, जिसमें बिहार के गौरव से संदर्भित, बिहार के इतिहास से संदर्भित बातों का नारा लगाते हुए आप अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे बिहार का कैसा गौरव रहा था, कैसा इतिहास रहा था और आने वाले दिन भविष्य कैसे होंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने पहली बार बिहार दिवस मनाए जाने के लिए कला संस्कृति विभाग के सचिव महोदया के साथ एक लेटर प्रेषित किया था 28 फरवरी 2023 को सभी जिलाधिकारी को। उस लेटर के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि अन्य वर्षों की भांति भी इस वर्ष बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा और यह 22 से 24 मार्च 2023 तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके नोडल निदेशालय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद नोडल निदेशालय होंगे और इसका बृहद पैमाने पर व्यापक एवं भव्य रूप से मनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया और इसी क्रम में इसका थीम रखा गया 7 निश्चय भाग 2 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आप अवगत हैं कि इसके लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयोजन से यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग और जिला खेल पदाधिकारी के संयोजन से कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाना है। इस आयोजन के क्रम में सबसे पहला काम जो मैंने पहले भी 1 तारीख के अपने पोस्ट में भी बताया था आपको कि विद्यालयों का रंग रोगन कंपोजिट ग्रांट की राशि से की जानी है। आप अवगत हैं कि आपको कंपोजिट ग्रांट बच्चों की संख्या के आधार पर मिली है। किन्हीं को 25,000, किन्हीं को 50,000, किन्हीं को 75,000, किन्हीं को 1 लाख तक की राशि मिली है और आप लोगों ने लगभग 75-80% विद्यालयों का रंग रोगन करा लिया है, जो आपके द्वारा प्रेषित वीडियो फोटोग्राफ से हमें पता चल रहा है। लेकिन अभी भी लगभग 20%, मुझे एक आकलन है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, 10% विद्यालय हों जिनकी राशि नहीं निकली हों या फिर वो अभी तक रंग रोगन नहीं कराए हों। मेरा अनुरोध होगा कि अभी भी 4 दिन समय है, आप निश्चित रूप से रंग रोगन करा लें और रंग रोगन कराने से क्या होगा, एक माहौल बनेगा, साफ़ सफाई जरूरी है। 22 मार्च 23 को 100% विद्यालय, जो कि मैंने पहले ही कह लिया है, प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में प्रभात फेरी होगी उनके पोषक क्षेत्र में और इस अवसर पर निजी विद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें आपसे आग्रह करना हो रहा है। प्रभात फेरी के उपरांत विद्यालयों में विशेष असेंबली, आप चेतना सत्र प्रत्येक दिन करते हैं लेकिन उस दिन विशेष रूप से असेंबली आयोजित करें और उसके असेंबली में बिहार गौरव गान, मैं बताऊं कि बिहार गौरव गान और बिहार प्रार्थना दोनों 2 चीज़ है। गौरव गान जिसको राज्यगीत कहते हैं, मेरे भारत के कंठार जिनके रचयिता सत्यनारायण जी हैं, उनकी लिखे गीत हम मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन विहार, ये हमारा गौरव गान है। और बिहार राज प्रार्थना गीत है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, ये M.R. चिश्ती साहब का लिखा हुआ है। इन दोनों को अपने माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर जो भी संसाधन आपके पास हैं, छोटा बड़ा, उस इक्विपमेंट से चेतना सत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति, एक साथ सभी बच्चे खड़े हों, शिक्षक खड़े हों, विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर कुछ
अभिभावक आ जाएं, मीडिया के बंधु आ जाएं तो भी ठीक है, ये आप करा सकते हैं। विशेष रूप से जिला मुख्यालय में अलग से पत्र आपको दिया जाएगा विभिन्न विभाग के स्टॉल प्रदर्शनी के आयोजन के लिए, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी जिला स्तर पर किया जाना है, जिसकी तैयारी अलग से चल रही है। और व्यंजन मेला लगाने की भी बात है तो जिला स्तर पर ये होगी, इसके लिए अलग से आपको दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा और अनुरोध किया जाएगा। लेकिन एक साथ आप समझिए कि बच्चों में बेहतर अनुभूति हेतु जिलों में अवस्थित विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का निकट के 10-10 विद्यालयों के बच्चों का भ्रमण कराना, यह पर्यावरण विभाग का या फिर पर्यटन विभाग का कोई स्थल है, जैसे हमारे यहाँ केसरिया एक स्थल है, या फिर अन्य कोई स्थल इस तरह का हो, जैसे गांधी संग्रहालय है, कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसका भ्रमण कराना है। लेकिन बहुत दूर नहीं ले जाना है, रक्सौल के बच्चे को केसरिया ले जाना मुश्किल होगी, लेकिन केसरिया के आसपास के जो विद्यालय होंगे वहाँ से केसरिया जाना आसान होगा। तो ऐसे बच्चों को एक ग्रुप बना करके 20-20 बच्चों का ग्रुप बना करके वहाँ के शिक्षक मेंटर के रूप में जाएंगे साथ में और उनको बताएंगे केसरिया बौद्ध स्तूप या फिर हमारा गांधी संग्रहालय या इस तरह के और भी जो गांधी जी की स्थापित किया हुआ विद्यालय है उसके क्या अपने महत्व रहे हैं, इन चीज़ों को बताने की आवश्यकता होगी। ज़िले में जो खास करके गणमान्य व्यक्ति होंगे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, जो किसी चीज़ में अच्छी सफलता पाए होंगे, उनकी भी सूची बन रही है जिला प्रशासन के स्तर से, उन्हें भी 22 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस चिट्ठी को आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और एक समझदारी बनी होगी कि आपको क्या करना है। इसके बाद जस्ट इस चिट्ठी के आलोक में ही हमारे स्तर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र गया था बिहार दिवस 2023 के आयोजन के संबंध में, और चीज़ें लगभग यही लिखी हुई थी कि आपको क्या करना है, और यह 378 दिनांक और दिनांक 7/3/23 के स्तर से गया है। इस चिट्ठी में जो चीज़ आपको बताए हैं उसी का डिस्क्रिप्टिव चीज़ें इसमें बताया गया है, आप अपने स्तर से इसको पढ़ के इसका अनुपालन करेंगे, यह मेरा अनुरोध है। इसके बाद फिर 14 मार्च को जस्ट 4 दिन पहले हमारे एसएस सर, अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को संबोधित चिट्ठी दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि निजी विद्यालय इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। निजी विद्यालय भी हमारे बिहार के गौरव हैं, उन विद्यालय के बच्चों के द्वारा भी प्रभात फेरी में भाग लिया जाएगा। मॉर्निंग असेंबली में बिहार राज्य गीत और प्रार्थना गीत जो भी है ये बच्चों को सुनाया जाएगा और इसको गौरवगान के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावे मैं कहना चाहूँगा कि इस चिट्ठी से भी मैंने किस तरह से आप आयोजन करेंगे विद्यालयों में, इन चीज़ों को आपको जानकारी दिया था। अभी जो आप 22 मार्च को अपने विद्यालयों में करेंगे वह है चित्रांकन। चित्रांकन का विषय वस्तु बिहार से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को बिहार का मानचित्र बनाने के लिए कह सकते हैं, गोलघर, चिड़ियाघर, VTR या इस तरह से और भी ऐतिहासिक स्थल है, चिरांद जो सारण का है, इस तरह से वैसे चीज़ों का आप चित्रांकन करा सकते हैं जो एकदम बिहार से जुड़ा हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी है, बोध गया है, केसरिया है, वैशाली है, राजगीर है, पटना का चिड़ियाघर है, इन चीज़ों के विषय में आप बता सकते हैं। या फिर कांवर झील पक्षी विहार है, और भी चीज़ें हैं जो आपके नियर डियर होंगे, उन चीज़ों की जानकारी बच्चों को देते हुए चित्रांकन करा सकते हैं। इसी से भाषण और वाद विवाद का भी मैं सेलेक्टिव और सजेस्टिव चीज़ें आपको पत्र के माध्यम से दूंगा, लेकिन आप भी सोचिए आप अपने विद्यालय में क्या करा सकते हैं। भाषण रख सकते हैं, वाद विवाद रख सकते हैं, रंगोली विद्यालयों में करा सकते हैं, क्विज करा सकते हैं। क्विज के लिए मैं 5 to 8 और 9 to 12 के लिए लगभग 250 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, और आज ही मैं शाम तक में वो रिलीज़ कर पाऊँगा या कल सवेरे, और उसकी प्रैक्टिसेस 2-3 दिन में कराएंगे, और उसका आंसर मैं 21 के सुबह में या शाम में दूंगा, या हो सकता है 22 को सुबह में दूं, ताकि आप बच्चों को बता भी सकें। और उस आंसर के बताने के बाद उसकी व्याख्या भी आपको करनी जरूरी होगी। जैसे छोटे से समय के लिए समझिए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, फल है वो कैसे है, या फिर साक्षरता दर किसी ज़िले का कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, तो उस ज़िले को बिहार के मैप पर दिखा देना होगा बच्चों को पहले, ताकि बच्चे भी यह समझ सकें कि रोहतास या फिर अन्य जो भी ज़िले हैं अव्वल हैं या नीचे हैं, वो उसका साक्षरता दर ज़्यादा है या कम है। कोई भी चीज़ उसके साक्ष्य के साथ, अवधारणा के साथ अगर बच्चों को पहले से बता देते हैं तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट लेवल के साथ आपके क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। आप क्वेश्चनायर दे करके बच्चों से टिक लगा करके या 1 का आंसर लिखवा करके ले लेते हैं और ये समझते हैं क्विज हो गया, ऐसा नहीं है। क्विज के लिए अलग अलग डिफरेंट टेबल लगे होने चाहिए। क्वेश्चनायर बन के एक डब्बा में हो निकाल के दीजिए, वो बच्चा को जो क्वेश्चनायर आया वो क्वेश्चन का आंसर बोले, अगर पास होना है तो पास होना है। तो क्विज के भी एक तरीके होंगे, मैं चाहूँगा कि उसका एक डेमो आपको 1-2 दिन 3 दिन में आपको बताऊं, उस तरह से आप क्विज बच्चों को कराएं, तो निश्चित रूप से वह बच्चे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकेंगे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने विद्यालयों में आप करा सकते हैं, लेकिन जो विद्यालय हम टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे पहले भी अच्छा कर रहे थे, उन बच्चों का सिलेक्शन जिला स्तर पर हो और जिला स्तर पर जो निर्देश जाएगा आपको या अनुरोध जाएगा उसके अनुपालन में आप कुछ बच्चों को जिला स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी निश्चित रूप से आप कहेंगे। मेरा मानना है कि कुछ भाषण प्रतियोगिता का सजेस्टिव है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट थीम पर ही भाषण प्रतियोगिता होनी चाहिए। मैं बोल देता हूं और रिटर्न में भी दूंगा। 6 to 8 के लिए जीवन में समय का क्या महत्व है, हमारा विद्यालय हमारी प्रतिष्ठा, जल जीवन हरियाली, बेटी पढ़ाना अपनी शान बढ़ाना, बिहार की प्रगति में युवाओं की भूमिका, ये 5 एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ और इसी तरह से राइटअप में भी आपको दूंगा। इस टॉपिक पर अपने बच्चे को कुछ तैयारी करा करके उस दिन 22 मार्च को अगर नहीं हो पाएगा सारा कार्यक्रम तो आप 23 मार्च को भी, चूँकि 2 दिन हमारे विद्यालयों में और जिला स्तर पर कार्यक्रम होने हैं। और भाषण प्रतियोगिता का 9 से 12 तक के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति विषय होगा। बिहार के विकास में शिक्षा का महत्व, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, बिहार के विकास में बालिका शिक्षा का महत्व और बिहार के विकास में स्वरोजगार का महत्व, ये 5 टॉपिक होंगे। इसको भी मैं राइटअप में दूंगा। इस विषय पर 9 से 12 के बच्चों को आपको बताने की आवश्यकता होगी कि भाषण इस पर दें। इसी टॉपिक को आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भी रख सकते हैं और चित्रांकन के लिए बिहार के जो धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उसको रखेंगे। तो मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि एक टॉक शो जो 23 तारीख को आयोजित होगी उसका लिंक वगैरह आपको भेजा जाएगा। आप विद्यालयों से लाइव हो सकते हैं और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बिहार का इतिहास तथा बिहार के भविष्य पर टॉक शो का आयोजन होगा, उसके भी चिट्ठियाँ आपको जाएगी। आप लोग प्लीज़ निश्चित रूप से जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि पूर्वी चंपारण के सभी शिक्षक, सभी बच्चे और सभी पदाधिकारीगण या अभिभावकगण एक साथ बिहार दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। एक छोटा सा और आग्रह है, चूँकि यह 111वां बिहार स्थापना दिवस है, इसलिए शाम के समय विद्यालयों में 111 दीप भी जलाने का आप लोग एक आयोजन रखेंगे, एक ऐसा आयोजन जिससे यह लगे कि हम निश्चित रूप से बिहार गौरव गाथा लिख रहे हैं और बिहार की जो छवि निखर के सामने आएगी भारत में अन्य राज्यों के बनस्पत, वो अच्छी छवि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर लाइव हो पाऊँगा, अभी तकनीकी कारणों से नहीं हुआ था, इसके लिए मैं पुनः खेद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।